Last ball. Oh, is it taken, is it? No, we're not sure. Hold on. Oh, they're charging it. And it was Bumrah who turned to Costas. He learns a tough lesson in his second test match. India right to the very end of day one. ये कॉन्स्टेंस जो है ना दुनिया के किसी और कोने में रहता है, इसको पता नहीं ये किसी डांस स्कूल से आया। क्रिकेट तो मुझे नहीं लगता ये खेल गया, मुझे लगता है किसी एक्टिंग डांसिंग स्कूल से आया जहाँ पे सैम कॉन्स्टेंस, जिसको मैं शरीफाना बच्चा समझता था, ये तो मैं कहता हूं कि एक नंबर का वो कहते हैं ना डैश बच्चा निकला है। पूरी क्लास का जो सबसे लोफर बच्चा होता है ना, ये तो वो वाला बच्चा निकला है। ये तो उंगलियां करता है। ये तो मैं एवी इसके पिछले टेस्ट मैच के अंदर हिमायत कर रहा था। ये तो एक नंबर का फ्रॉडी है। ये 19 साल का लड़का अपने आप को 40 साल का बाबा समझ के पंगेबाजी कर रहा है। पूरे मैच को एक साइड पे रख दो। इसका तुक क्या बनता था कि बुमराह से पंगा ले। मेरा ख्याल है ये पहली दफा हुआ है कि बॉलर बैटर को आउट कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो बैटर को देख के सेलिब्रेट नहीं कर रहा। जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है सैम कॉन्टेस्ट, वो उसको देख के सेलिब्रेट कर रहा है। तेरे अंदर तमीज नहीं है, तेरे अंदर तमीज नहीं है। तू उस बंदे के साथ बदतमीजी कर रहा है जो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है। उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। भाई ऑन फील्ड अभी तूने कुछ किया नहीं है, पहले अपने आप को साबित कर, फिर अपना चमुना जो है चार मुंह वाला जो तुझे बार बार काट रहा है, देखिए ये अच्छा नहीं लगता। एक बच्चा जो है ना, देखिए इसको समझाने की जरूरत है पॉन्टिंग या किसी और को कि पुत्र ये वाली जो टैक्टिक्स है ये इसे कहते हैं रिबेलियन, ये आपके खिलाफ भी जा सकती है। हड्डेबाजी हुई बुमराह और कॉन्स्टेंस के बीच में, और भुगतना किसको पड़ा? ख्वाजा को। ख्वाजा भाई अबे यार मुझे क्यों पेल दिया? हर बारी मैं ही क्यों पिलता हूं? पंगे तू लेता है, भुगतना मुझे पड़ता है। मैं तो शरीफ बच्चा हूं, मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूं। मैंने तो आज तक किसी को कोई बुरा लफ्ज नहीं बोला। ख्वाजा तुम लोग पंगे लेते हो, पढ़ मुझे जाता है। और वही उसके साथ हुआ, और बेचारा शरीफ बच्चे को तुम लोगों ने आउट कर दिया। इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत बुरी है फिलहाल, लेकिन पिच को देखते हुए कुछ पता नहीं है, क्या पता ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जल्दी आउट हो जाए। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, जो माहौल बना हुआ है ना वहां पे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का और प्लेयर्स का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा बुरा मुझे लगता है। जसप्रीत बुमराह ने आगे आके उसको कहा कि बेटा तेरा क्या काम है बीच में, मैं उस्मान ख्वाजा से बात कर रहा हूं, तू एमी बीच में आई जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि एक तो ये सैम कॉन्टेस्ट बच्चा इनसे इंडियन से बुमराह से नहीं डरता। हाँ मैं बोल, बुमराह को बड़े सालों के बाद मैंने ऐसे गुस्से और एग्रेशन के अंदर देखा है कि बुमराह किसी बच्चे में गुस्सा हुआ हो। और बच्चा अपने आप को समझ क्या रहा है, समझ से बाहर है। अभी इसने कल जब आउट होना है ना, तो इसका क्या तकनीक का नाच नचाना है। या तो ये कॉन्स्टेंस इंडियन बॉलर को नाच नचवाएगा, या तो इंडियन बॉलर्स इसका जो वो हाल करेंगे ना। और सबसे मजे की चीज, फड्डेबाजी चल रही है। विराट कोहली पीछे शरीफाना तरीके से खड़ा हुआ है। कोहली सोच रहा है कि अगर मैं जाऊंगा फिर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे सारे के सारे। बच्चे को बोल रहा है, कोहली शरीफ होकर खड़ा हुआ है। लेकिन कोहली कल शरीफ नहीं रहेगा, कोहली छोड़ेगा नहीं। बड़ी बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। बात समझा दी है जसप्रीत बुमराह ने एक सैम कॉन्स्टेंस। मतलब भाई मतलब आप क्या बच्चों को समझाइए या कोई प्लेयर ही था? नहीं देखो बच्चा ही है वो उनके। लेकिन देखो एक बात मैं बोलूंगा, बीच में तो बोला है ठीक है ना। देखो मसला चल रहा था उस्मान ख्वाजा और जसप्रीत बुमराह का। उस्मान ख्वाजा थोड़ा सेट होने में टाइम ले रहा था, बुमराह खड़ा हुआ है फुजूल में आके बीच में बोल रहा है कि भाई जरा टाइम दे देना। बुमराह चले गया, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा बुमराह का एग्रेशन। ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं रही। ये अब बात आ गई है सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये अब बात आ गई है इज्जत की। अब जब बात आ जाए ना इज्जत की, तो फिर वो हो जाएंगे खुकार शिकारी, और वो नहीं छोड़ेंगे। कॉन्स्टेंस जिस तरह से उछल रहा था, बुमराह ने अच्छा शॉट अप कॉल दिया। भाई नॉर्मली बुमराह एग्रेशन शो नहीं करते, बट ये कॉन्स्टेंस की अवर एक्टिंग अवर ड्रामा इसको ऐसा सबक सिखाएगा बुमराह के, ये याद रखेगा भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों सैम कॉन्टेस्ट ने जिस तरह से जसप्रीत बुमराह के साथ आज बदतमीजी की है, जसप्रीत बुमराह ने उसी अंदाज में उसको जवाब भी दिया है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह का रवैया रहता है, कभी हमने इस तरह के एग्रेशन में जसप्रीत बुमराह को नहीं देखा। लेकिन सैम कॉन्टेस्ट ने जिस तरह से बदतमीजी की, बुमराह ने बताया उस्मान ख्वाजा को आउट करने के बाद कि किस तरह से बॉलिंग होती है। सैम कॉन्स्टेंस ने जो बुमराह के साथ फिर बदतमीजी की आज, जो बुमराह नहीं, मुझे एक बात बताओ, बुमराह जसप्रीत बुमराह बेटा ये तीनों बॉलर खेल रहे हैं ना आपके, वो बॉलैंड और पैड का कमी, जो स्टार्क टूर किए, बेटा उन सबसे बड़ा बॉलर है बुमराह। अकेला बुमराह उन तीनों के बराबर है। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो गलती कॉन्स्टेंस की थी, पिला ख्वाजा गया। ख्वाजा ने भाई आउट होकर पीछे भी नहीं देखा कि अंपायर आउट दे रहा या नहीं, वो निकल गया था। और फिर बुमराह ने उस विकेट का सेलिब्रेशन ख्वाजा को देख के नहीं किया, या बाकी प्लेयर्स ने भी उस विकेट का जो सेलिब्रेशन थी वो कॉन्स्टेंस की तरफ देख के की गई है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं, सुबह इसकी खैर नहीं है, सुबह ये पिलेगा। और ये बात मेरी हमेशा भी याद रखना, 185 में आप ऐसा कह सकते हो कि इंडिया अगर 300 के पास चला जाता तो मच बेटर होता। लेकिन मुझे पता नहीं अंदर से क्यों ऐसा लग रहा है कि सुबह बुमराह खा जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, सुबह बुमराह खा जाएगा। इन 3 ओवर्स में जो मुझे इंडिया की बॉडी लैंग्वेज लगी है ना, वो मुझे बेहतर बॉडी लैंग्वेज लगी है। वो मुझे वो एमसीटी वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं लगी। 185 पे ऑल आउट हो के भी इंडिया मुझे बेहतर नजर आया है, चढ़ के खेला इंडिया। और बुमराह ने जिस तरह की बॉल डाली है, और कॉन्स्टेंस बेटा कल तू अगर बुमराह का सामना करेगा ना, तो पुत्र तेल शेल ला के आना है,
ठीक है, जरा अपने आप को सेट करके आना है, क्योंकि ये बहुत ही बदतमीज है। 19 साल इसकी उम्र है। पता नहीं ये क्या ऑस्ट्रेलियंस बड़ी बकवास करते हैं। क्या मैनर्स देते हो अपने यंगस्टर्स को? भाई ऑन फील्ड अभी तूने कुछ किया नहीं है, पहले अपने आप को साबित कर, फिर अपना चमुना जो है चार मुंह वाला जो तुझे बार बार काट रहा है, देखिए ये अच्छा नहीं लगता। एक बच्चा जो है ना, देखिए इसको समझाने की जरूरत है पॉन्टिंग या किसी और को कि पुत्र ये वाली जो टैक्टिक्स है ये इसे कहते हैं रिबेलियन, ये आपके खिलाफ भी जा सकती है और ज्यादा चांस ये होता है कि आप बुमराह जैसे बॉलर को जो है आपने इस वक्त किक स्टार्ट कर दिया। किक की जरूरत होती है ना। हिंदुस्तान ने पहले टेस्ट मैच में पर्थ में 150 पे आउट होकर 46 रन की लीड ली थी। और देखिए उस्मान ख्वाजा, अगर आप मुझसे कहेंगे ना पहली विकेट में उस्मान ख्वाजा की लेना चाहूंगा, क्योंकि है तो चिमरास है, फिर मुझे लेबुशेंग और स्मिथ की विकेटें चाहिए होंगी। ये आप देख लीजिएगा, सुबह आने की देर है। ये कॉन्स्टा जो है ना दुनिया के किसी और कोने में रहता है, इसको पता नहीं ये किसी डांस स्कूल से आया। क्रिकेट तो मुझे नहीं लगता ये खेल गया, मुझे लगता है किसी एक्टिंग डांसिंग स्कूल से आया जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले वो जो उसने शॉटें मारी, वो क्या कहते हैं उसको, रैंप शॉट्स नजर आई हमें उसकी। उसके बाद बेचारा जो है वो टिकटिकी भी बंधा हुआ है। उसके बाद दूसरी इनिंग्स में फ्लॉप। आज देखते हैं इस इनिंग्स में सुबह क्या करता है। सैम कॉन्स्टेंस, जिसको मैं शरीफाना बच्चा समझता था, ये तो मैं कहता हूं कि एक नंबर का वो कहते हैं ना डैश बच्चा निकला है। पूरी क्लास का जो सबसे लोफर बच्चा होता है ना, ये तो वो वाला बच्चा निकला है। ये तो उंगलियां करता है। ये तो आप, मैं एवी इसके पिछले टेस्ट मैच के अंदर हिमायत कर रहा था। ये तो एक नंबर का फ्रॉडी है। ये 19 साल का लड़का अपने आप को 40 साल का बाबा समझ के पंगेबाजी कर रहा है। पूरे मैच को एक साइड पे रख दो। इसका तुक क्या बनता था कि बुमराह से पंगा ले, जसप्रीत बुमराह से। चलो भाई सिराज तो आता है आपको, जिसको कहते हैं ना शुलियां छोड़ने सिराज आता है। सिराज की मैं बात ही नहीं कर रहा, बुमराह से पंगे ले रहा। बुमराह तो जिसको कहते हैं वैसे किसी को मुंह नहीं लगाता। हुआ कुछ यूं कि फड्डेबाजी हुई बुमराह और कॉन्स्टेंस के बीच में, और भुगतना किसको पड़ा? ख्वाजा को। ख्वाजा भाई अबे यार मुझे क्यों पेल दिया? हर बारी मैं ही क्यों पिलता हूं? पंगे तू लेता है, भुगतना मुझे पड़ता है। मैं तो शरीफ बच्चा हूं, मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूं। मैंने तो आज तक किसी को कोई बुरा लफ्ज नहीं बोला। ख्वाजा तुम लोग पंगे लेते हो, पर मुझे जाता है। और वही उसके साथ हुआ। और बेचारा शरीफ बच्चे को तुम लोगों ने आउट कर दिया, ख्वाजा को। ख्वाजा ने कुछ किया भी नहीं, सारा का सारा स्यापा उसके ऊपर पड़ गया। लेकिन आप ये देखिए ख्वाजा को 6ठी दफा आउट किया बुमराह ने सीरीज के अंदर। ख्वाजा को आउट करके उसने ख्वाजा की तरफ नहीं देखा, वो गया वो 19 साल के फ्रॉडिये के पास। हाँ मैं बोल, बुमराह को बड़े सालों के बाद मैंने ऐसे गुस्से और एग्रेशन के अंदर देखा है कि बुमराह किसी बच्चे में गुस्सा हुआ हो। और बच्चा अपने आप को समझ क्या रहा है, समझ से बाहर है। अभी इसने कल जब आउट होना है ना, तो इसका क्या तकनीक का नाच नचाना है। या तो ये कॉन्स्टेंस इंडियन बॉलर को नाच नचवाएगा, या तो इंडियन बॉलर इसका जो वो हाल करेंगे ना। और सबसे मजे की चीज, फड्डेबाजी चल रही है। विराट कोहली पीछे शरीफाना तरीके से खड़ा हुआ है। कोहली सोच रहा है कि अगर मैं जाऊंगा फिर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे सारे के सारे। बच्चे को बोल रहे हैं, कोहली शरीफ होकर खड़ा हुआ है। लेकिन कोहली कल शरीफ नहीं रहेगा, कोहली छोड़ेगा नहीं। अबे यार अब मैच की क्या बात करें, पूरा मैच जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो तुमने पंगेबाजी की है बुमराह के साथ, हुआ कुछ यूं है कि मैंने क्यों कहा कि जो भारत है कल ऑस्ट्रेलिया को खाड़ देगा। कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैंने जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया सैम कॉन्टास्ट के इस खराब रवैये को लेकर काफी ज्यादा उसको ट्रोल कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने आज जिस तरह से सैम कॉन्टास्ट को धोया है, पूरी तरीके से सभी लोग हैरान हो गए। दरअसल आपको बता दें कि सैम कॉन्टास्ट ने जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को अशब्द शब्द का प्रयोग किया है, मतलब गलत लैंग्वेज का यूज किया है, उसके बाद से जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से गुस्से के अंदाज में सैम कॉन्टास्ट को देखा और उसको बोला, मतलब पूरी तरीके से अंपायर भी हैरान हो गए कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। दरअसल आपको बता दें कि ये सैम कॉन्टास्ट का जो मतलब लड़ाई झगड़े का काम हो रहा है, ये मतलब शुरुआत से ही चला आ रहा है। लेकिन आज जिस तरह से जसप्रीत बुमराह से उसने मतलब बदतमीजी की है, जसप्रीत बुमराह ने बताया कि उसको मतलब किस तरह से जवाब दिया। आप मतलब जिस तरह से वीडियो में देखा होगा कि जब मतलब उस्मान ख्वाजा को जसप्रीत बुमराह ने आउट किया तो किस तरह से सेलिब्रेट किया। जसप्रीत बुमराह मतलब सैम कॉन्टास्ट को सर मानी चाहिए। और कल जिस तरह से जसप्रीत बुमराह इसको धोएगा, कल इसको लग पता जाएगा कि किससे पंगा लिया है। दरअसल आपको बता दें कि सैम कॉन्टास्ट का एक दूसरा मैच है, लेकिन वो किस तरह से बदतमीजी कर रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जसप्रीत बुमराह जो मतलब बॉलिंग का किंग माना जाता है, इस करंट जनरेशन में जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज अभी तक आया नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, कि मतलब सभी बल्लेबाजों के हालत खराब हो जाते हैं जब जसप्रीत बुमराह की गेंद पड़ती है। चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20 हो, सभी फॉर्मेट में जिस तरह से
जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग होती है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग करा कैसे लेता है। और सैम कॉन्ट्रास्ट आज मतलब 5-6 दिन का लड़का मतलब जसप्रीत बुमराह से पंगा ले रहा है। मतलब जसप्रीत बुमराह कल इनको बताएगा किस तरह से बैटिंग होती है और किस तरह की बॉलिंग होती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।